Hello everyone. So welcome again to the second class or here in this class we are going to study about the trigonometric ratio. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एंगल क्या होता है, डिग्रीज क्या होती है, राइट? और हमने कुछ बेसिक से फॉर्मूले किए थे लाइक बाइनोमियल थ्योरम एंड ऑल दैट. सो आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखेंगे. ठीक है, और मैंने बताया था वी हैव स्टार्ट द पाइथागोरस थ्योरम की जब हमारे पास टू साइड्स होंगी, जब हमारे पास टू साइड्स होंगी, देन in this case we are going to use the Pythagoras theorem to find the another side. But whenever we have a one side and one angle, in this case we are going to use trigonometric ratio like sin theta, cos theta. ये सब आपको आगे क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले you should know one thing कि आपका बेस कौन सा होता है. ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेस कौन सा होता है. सपोज आई एम मेकिंग अ ट्रू ट्रायंगल हियर. दिस इज वन, दिस इज द वन ट्रायंगल एंड सेम थिंग आई एम मेकिंग हियर. ठीक है, सो क्या होता है, अगर जब अपनी पाइथागोरस थ्योरम होती है तो इट डजंट मैटर कि आप किसको बेस ले रहे हो, किसके परपेंडिकुलर ले रहे हो. बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये ऑलवेज मैटर कि आप किसको बेस लोगे और किसको परपेंडिकुलर लोगे. नाउ वन एंगल शुड बी ऑलवेज 90 डिग्री, तभी आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हो. राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा. अब देखो ये साइड तो सबको क्लियर है कि दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, सबसे जो बड़ी साइड होती है और जो टिल्ट साइड होती है ऐसे करके वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में हमेशा कंफ्यूजन होता है. तो सपोज यहाँ आपने इस एंगल को थीटा माना है, इस एंगल को थीटा माना है, तो बेस कौन सा होगा? जो थीटा हमेशा कौन से एंगल के साथ लगता है? बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ. और थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा दिस इज परपेंडिकुलर. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. अब आपने थीटा यहाँ ले लिया. ठीक है, अब थीटा यहाँ ले लिया तो आपका बेस कौन सा हो जाएगा? दिस वन इज नाउ योर बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, एंगल यहाँ आप लिख भी सकते हो, एंगल थीटा इज ऑलवेज विद एंगल थीटा इज ऑलवेज with perpendicular, base and hypotenuse, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली. ठीक है, अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे. अब हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा. अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई हो तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? नंबर 2 वी हैव कॉस थीटा. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नंबर 3 वी हैव tan थीटा. We have tan theta and tan theta should be equal to perpendicular upon base. नंबर 4 वी हैव, नाउ 4 यहां से स्टार्ट करो क्योंकि जो cot थीटा होता है दिस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू tan थीटा. ठीक है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो secant थीटा होगा वो cos का ऑपोजिट हो जाता है. secant थीटा इज इक्वल टू hypotenuse upon base. And last one is our cosecant theta. Sorry, this is sixth one. Cosecant theta. Cosecant theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. So this is our sixth formula. ठीक है, अगर आपको sin थीटा और cos थीटा भी याद है तो आप बाकी सारे इजीली फॉर्म कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल tan थीटा कैसे बनाओगे आप? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो अब यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू पुट करके देखो. sin थीटा की वैल्यू क्या थी? P अपॉन H. और cos थीटा डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे B अपॉन H. सो एट लास्ट वर्ड पे गेट P अपॉन B. सो हमको सेम मिल गया. ठीक है,
तो अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो आप कोई भी वैल्यू फॉर्म कर सकते हो। अब देखो यहाँ से हम 3 फॉर्मूलाज बनाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, आपको दिख भी रहा है कि योर्स कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया आपका। देखो कोसिकेंट थीटा क्या है, साइन का ऑपोजिट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 साइन ऑफ थीटा, राइट। नंबर 2 फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया कि जो सीकेंट थीटा है दिस इज ऑपोजिट ऑफ कॉस, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब नंबर 3 हमारे पास है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन है, कॉट इज इक्वल टू 1/10। सो ये फॉर्मूलाज हम यहाँ से बना सकते हैं। अभी तक 10th में हमने पढ़े भी है, लेकिन यहाँ से आप बना भी सकते हो। और इसमें से कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 1 फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, लेकिन ये फॉर्मूलाज आगे हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, इसलिए हम ये फॉर्मूलाज अभी कर रहे हैं, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 1 प्लस secant 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and next formula is 1 plus cot square theta, this is equal to cosecant square थीटा, ऑलराइट। ये हमारे फॉर्मूलाज होंगे जो कि हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ और उसको करके भी देखते हैं कि कैसा होगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बोला है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यू हैव टू फाइंड ऑल द टी रेशियोज, ठीक है, फाइंड ऑल टी रेशियोज। सो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो अभी साइन थीटा दिया है तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पे होंगे, ट्रायंगल में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ओके। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें नहीं दिया कि थीटा कहाँ पे मान सकते हो, तो आप कहीं भी मान सकते हो। जब आपको कोई चीज स्पेसिफाई करके नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। सो देखो हाइपोटेन्यूज तो आपको सीधा सा क्लियर हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है। एंड नाउ इफ दिस इज द थीटा, सो दिस वन इज योर बेस एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर। सो आपको सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, देखो अब क्या होता है, सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो हमने अभी पढ़ा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दिस वन इज गिवन एज 3/5। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5। अगर आपको बेस की वैल्यू भी पता चल जाए तो आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप बेस भी फाइंड आउट कर सकते हो, tan भी और cos भी, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब आपके पास दो साइड है तो आप इजीली थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या बोलती है कि h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। सो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर पर ही चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 525 माइनस 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो b कितना आ गया, b का स्क्वायर कितना आ गया 16। और देखो एक चीज होती है, जब सॉरी b का स्क्वायर आ गया आपका 16, ठीक है। और हमेशा एक चीज होती है, जब ये स्क्वायर यहाँ जाता है तो ये हाफ बन जाता है, कैसे,
जैसे ये आपके पास बी स्क्वायर है और ये 16 है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको बी चाहिए, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो ताकि 2 और 2 कट के 1 बना दे। और यहाँ से भी फिर आपको, ताकि इक्वेशन चेंज ना हो, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। सो यहाँ के आगे अब b इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर हाफ, और उसी हाफ को हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट। ठीक है, सो अंडर रूट बोला जाएगा। सो b के आगे यहाँ पे अंडर द रूट 16, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 4। इज इट राइट? सो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। अब हमारे पास हम जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। p की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। देखो हमने क्या क्या निकाल दिया, p की वैल्यू हमने निकाल दी 3, b की वैल्यू हमने निकाल दी 4, और h की वैल्यू हमारे पास पहले से ही थी 5। राइट? अब हम इसमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम कॉस फाइंड आउट करेंगे। कॉस की वैल्यू क्या थी, b/h। सो क्या आ गई कॉस की वैल्यू, 4/5। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, tan। tan की वैल्यू क्या होती थी, p/b। सो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, p की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है 4। राइट? अब सीकेंट थीटा देखो, सीकेंट थीटा क्या होता था, ऑपोजिट ऑफ कॉस। तो सीकेंट थीटा मतलब h/b। सो वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी आप लिख सकते हो 5/4। इसी तरह से आप कॉट की भी निकाल सकते हो। कॉट को आप या तो b/p लिख दो या 1/tan थीटा लिख दो। वन एंड द सेम थिंग, आपने दोनों चीजें पढ़ ली है। तो 1/tan थीटा से भी b/p ही आ जाएगा और 4/3 आ जाएगी। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ कोसिकेंट। कोसेकेंट क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ साइन, दैट इज ऑपोजिट ऑफ 3/5। तो क्या आ जाएगा, 5/3। ये सब जो हमने टी रेशियो निकाल दी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जल्दी आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इफ secant थीटा इज 5/3, if secant theta is equal to 5/3, फाइंड ऑल टी रेशियोज। राइट? आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल टी रेशियोज। ओके, ठीक है, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। यू कैन फाइंड इट इजीली। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, अब मैंने बताया था कि साइन और कॉस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब साइन और कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिसकी जो वैल्यू होती है वो आपको पहले से ही प्री डिफाइन होती है। तो उन वैल्यू को आपको याद करना होता है, और इसके लिए मैं आपको दो चीजों से बताऊंगी उन वैल्यू को याद करने का तरीका। एक विद इन द ग्राफ, ग्राफ से भी हम सीखेंगे क्योंकि ग्राफ आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम किससे सीखेंगे, हम उसकी एक वैल्यू को, हम जो टेबल के थ्रू भी उसकी वैल्यूज याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं और उसमें साइन और कॉस की वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, सो हियर वी मेक अ टेबल। राइट? यहाँ पे हम एंगल लगाएंगे। ओके, जस्ट वेट। यहाँ पे हमारा साइन होगा एंड देन कॉस एंड देन tan, और वी आर गोइंग टू राइट इट फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल। हमने देखा ना अभी साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह 30 दिया हो तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है, और वो वैल्यू हम देखेंगे क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं एंगल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा। देखो आपको क्या आपके याद करना है, आपको साइन और कॉस थीटा की वैल्यू याद करनी है, बाकी आपको सारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप साइन की भी कर लेते हो तो कॉस की भी इजीली याद हो जाएगी, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। ओके, सो हम जो सबसे स्पेसिफिक जो जिनकी वैल्यू याद करते हैं वो कौन से होते हैं, 0 डिग्री, नेक्स्ट इज 30 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 45 degree, next one is 60 degree, and next is our last one is 90 degree। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू ऑलवेज 0, साइन 30 की वैल्यू ऑलवेज 1/2। अब 0 से ऊपर को जाएगी, देखो 1/2 0.5 होगी। ठीक है, 0.5 के अप्रॉक्स होगी ये। अब देखो 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ये कुछ 0.5
5 से थोड़ी बड़ी होगी 0 पॉइंट, क्योंकि ये √2 से छोटा है तो ये वैल्यू 0.5 से बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू इज √3/2, ये और बड़ी हो जाएगी और सबसे बड़ी वैल्यू होगी 1। ये हमारा टेबल होगा। अब देखो कॉस में आपको क्या करना है, जो साइन में 0 की वैल्यू होगी वो कॉस में 90 की वैल्यू होगी, और जो साइन में 90 मतलब ऑपोजिट, ऐसे अगर साइन में हम ऐसे चल रहे हैं तो कॉस में इसका ऑपोजिट चलेंगे। देखो कैसे, देखो साइन साइन 90 की वैल्यू क्या थी, साइन 90 की वैल्यू 1 थी, वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की हो जाएगी। अब क्या आया है यहाँ, √3/2। साइन 45 मिड में है तो इनकी वैल्यू हमेशा दोनों की इक्वल रहेगी। और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 की जो साइन 30 की थी, मतलब 1/2, सॉरी 1/2, ओके 1/2, जस्ट वेट। और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 की 0। अब आपका होमवर्क है कि आप 10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू, जैसे मैं एक फाइंड आउट कर देती हूँ, ये क्या आएगी 0/1, सो क्या आ जाएगी अल्टीमेट, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। सो अब हम देखो इसको ग्राफ से भी देखते हैं कि ग्राफ से आपके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम साइन का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद हम कॉस का ग्राफ बना के देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं दो चीजें ले रही हूँ। देखो ये मैंने साइन के ग्राफ के लिए ले लिया थोड़ा सा बड़ा, और एक मैं कॉस का ग्राफ ले लेती हूँ, जस्ट वेट। ओके, या इट इज ओके, और एक मैं कॉस का ग्राफ बना लेती हूँ। देखो अब साइन और कॉस में हम कैसे करके डिफरेंशिएट करेंगे। एक मैंने कॉस का ग्राफ बना लिया, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये जो एक्सिस होती है एक्स, ये ओरिजिन मान लो, ये एक्स, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, जो एक्स की डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल में हमेशा एक्स एक्सिस लेंगे। लेने को आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये जो जर्नल जहाँ पे बुक्स में जैसा दिया है तो इसको जर्नली एक्स एक्सिस लिया जाता है, और जो वर्टिकल होती है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। अब देखो हम क्या करें, इस एक्सिस पे थीटा ले लो, इस एक्सिस पे क्या ले लो, थीटा ले लो, और उस थीटा को कर दो। उससे पहले देखो एक चीज समझो मैं क्या बता रही हूँ। देखो ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है और ये हमारा अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से जो सर्कल होता है वो कितना एंगल ट्रेवल करता है, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल अभी बताया 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 से जब हम आगे और इतना चलते हैं तो वो कितना हो जाता है यहाँ पर 180 डिग्री। 180 से जब और आगे चलते हैं तो ये कितना हो जाता है 270 डिग्री, और जब और आगे चलते हैं एट लास्ट ये कितना हो जाता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री ही सर्कल का एंगल होता है। कंप्लीट सर्कल कितना एंगल करता है, कितना ट्रेवल करता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री देखो, 360 डिग्री और 0 सेम हो गए ना, अब यहाँ से फिर से वैसा रिपीट करेगा। ठीक है, सो इस थीटा एंगल को हम एक एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस थीटा एंगल को एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। देखो यहाँ हम मान लेते हैं कि दिस इज 360 डिग्री, तो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से दोबारा सेम वही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का हाफ मिड क्या हो गया 180 डिग्री, वो कहीं यहाँ मान लेते हैं 180 डिग्री, और 180 और 0 का मिड भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये जो 90 डिग्री मिड हुआ इसके भी पोर्शन होंगे, 90 डिग्री जो मिड था इसके भी कुछ पोर्शन होंगे, राइट। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं। अब देखो अब साइन में हमने कैसे किया, 0 से स्टार्ट हुए, साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, देखो मैंने ये क्या किया है 0 से 90 के बीच में भी एंगल में इसको डिवाइड कर दिया है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2 थी। ओके, यहाँ हम रखते थे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, और साइन 90 की वैल्यू 1 थी। तो हमारा ग्राफ कैसे करके, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हमारा ग्राफ कैसे करके हो जाएगा, ऐसे करके, राइट। तो यहाँ से सिमेट्रिक फॉलो करेगा, जब हम आगे के एंगल के लिए भी बना सकते हैं
यहाँ से 180 के बाद ये फिर से नीचे चला जाएगा और 360 पे, तो दिस इज कॉल्ड योर साइन ग्राफ। ठीक है, इसको साइन ग्राफ बोला जाता है। ये हम आगे चीजें पढ़ेंगे ग्राफ वाले चैप्टर्स में, तो इसको साइन ग्राफ बोला जाता है। अब 0 के बाद वो 360 या 0 के बाद फिर से रिपीट कर जाएगा। तो जैसे हमने 90 के लिए किया, जनरली आप 90 के लिए याद रखना पड़ता है, उससे आगे हम निकाल सकते हैं वो मेथड्स आपको अभी बताऊंगी कि हाउ टू फाइंड दीज वैल्यू एज वेल, राइट। उसके बाद हम कॉस का देख लेते हैं। देखो कॉस कॉस में भी हम इसको अगर वैसे ही डिवाइड करें, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे √3/2 है, और यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, और ये √2 है, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। फिर cos 30 की वैल्यू नीचे आ रही है, cos 45 की और नीचे, cos 60 की और नीचे, और cos 90 की 0 हो रही है। ऐसी हो रहा है तो cos का ग्राफ कैसे बनेगा, इसको सॉरी रेड पेन से मैं बनाती हूँ। दिस वन इज योर cos ग्राफ। ये देखो ये ऐसे बन रहा है 90 पे नीचे, सो 180 डिग्री पे -1 को चला जाएगा, और 360 के लिए फिर से ऐसे को ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारा चला 90 से ऐसे 180 पे मिनिमम, फिर 270 पे फिर से 0 हो जाएगा, और 360 पे फिर से 1 हो जाएगा, और फिर से रिपीट करेगा। सो दिस वन इज योर कॉस ग्राफ। तो ये ग्राफ अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 से स्टार्ट हो रहा है दैट इज कोसाइन ग्राफ, और जो 0 से स्टार्ट हो रहा है दैट इज साइन ग्राफ। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो अब हमने टेबल भी देख लिया, अब हमने सब कुछ देख लिया, इसका ग्राफ भी देख लिया। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। देखो अब अगर आपको पता, देखो अब मेरी एक बात सुनो, इससे पहले हम एक फॉर्मूला और कर लेते हैं। देखो अगर साइन में हम इसको पीछे की तरफ को अगर आप इसको बढ़ा के देखो, राइट, इसको अगर पीछे की तरफ को आप बढ़ा के देखो तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे सिमेट्री फॉलो करेगा, ठीक है, सेम टाइप से। तो देखो यहाँ साइन, अगर आप साइन -30 लेकर देखो, साइन ऑफ -30, तो वो जो क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है ना, साइन ऑफ -30, देखो -30 यहाँ पे होगा, -30 क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, ठीक है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये कैसा ग्राफ हो गया आपका, ऑड ग्राफ, या ऑड, जो इसको हाँ ऑड ग्राफ बोल सकते हैं। दिस इज ऑड वन, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है, दिस इज द ऑड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे करके देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ऐसे ही जाओगे नीचे को, ये कॉस के ग्राफ में ऐसे बढ़ोगे ना आप नीचे को, तो देखो जो साइन 30 की वैल्यू थी √3/2, साइन -30 यहाँ पे कहीं होगा, साइन -30 की वैल्यू भी सेम रह रही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कॉस ऑफ -थीटा साइन -30 की वैल्यू भी साइन 30 की वैल्यू रह रही है, तो वो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अब ये आज तक ये फॉर्मूले स्क्रैम किए होंगे, लेकिन अब हम ग्राफ से इसको देख भी पा रहे हैं कि कैसा सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखो cos -थीटा, cos थीटा आ गया, सो दिस वन इज इवन ग्राफ। सो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब अगर tan का बनाना हो कि tan -थीटा क्या क्या होगा, इन दोनों को देख के अगर आप tan -थीटा करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे, tan ऑफ -थीटा, क्या लिख सकते हो आप, tan ऑफ -थीटा, साइन ऑफ -थीटा अपॉन कॉस ऑफ -थीटा। यही तो फॉर्मूला पड़ा था, साइन ऑफ -थीटा अपॉन कॉस ऑफ -थीटा। सो साइन -थीटा क्या आ जाता, माइनस साइन थीटा, और कॉस -थीटा क्या आ जाता है, कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ से देखो ये दोनों फिर से tan हो जाएंगे, तो -tan थीटा। सो यहाँ से आपने tan का भी निकाल दिया कि tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो ये भी कैसा है, दिस वन इज ऑल्सो ऑड वन, ठीक है। सो यहाँ तक हमने ये चीजें पढ़ी। अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वो चीजें क्या होगी कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ सपोज 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, या फिर साइन ऑफ
अगर दे दिया साइन ऑफ 120, तो इसकी वैल्यू तो हमने नहीं की है, तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी सारी चीजें। सो कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क विद मी। सो आई एम एंडिंग हियर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।